हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करने जा रहे हैं मैट्रिसेस का सारा फॉर्मूला। ठीक है, जिसमें हम लोग सारा फॉर्मूला देखेंगे, पूरा एक एक करके रिवीजन करेंगे और ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं गए हैं। ठीक है, तो आप उसको आराम से देख करके समझ सकते हो। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और उसको कोशिश करो कि बार बार उसको रिवीजन करने का, उसको प्रिंट आउट निकाल के और हमेशा उसको याद करो। ठीक है, तो चलते हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो आज हम लोग देखते हैं मैट्रिसेस का फॉर्मूला शीट। तो सबसे पहले बात करते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? जिसमें क्या हो कि एक एक ही सिंगल रो और कॉलम कितना भी हो सकता है। तो देखो यहाँ n नंबर ऑफ कॉलम हो सकता है। ठीक, वैसे ही बात करते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स क्या हो? जिसमें क्या हो, एक ही कॉलम हो और बहुत सारा रो। ठीक है, देखो यहाँ एक ही कॉलम है 1 और यहाँ क्या रो बहुत सारा है। यहाँ भी देख सकते हैं, एग्जाम्पल भी मैंने दे दिया है। फिर बात करते हैं जीरो मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसमें क्या हो कि जिसका सारा एलिमेंट जीरो। ठीक है, जिसका सारा क्या हो, एलिमेंट जीरो हो। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी दे सकते हो, ये 2 by 2 का मैट्रिक्स है और इसका सारा एलिमेंट क्या है, जीरो। तो ये ऐसा मैट्रिक्स जीरो मैट्रिक्स कहलाता है। फिर बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है कि इसमें नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम होता है। ठीक है, m इज इक्वल टू n, यहाँ आप देख सकते हो। ठीक, फिर बात करते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। वैसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स। अब नॉन डायगोनल एलिमेंट्स किसको बोलते हैं? तो ये जो आपका 1 2 3 है, ये कहलाता है डायगोनल एलिमेंट्स। ठीक, और इसको छोड़ के सारा ये जीरो ये जीरो ये जीरो ये जीरो, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होता है, जीरो होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स का पहचानने का यही तरीका है कि नॉन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑल जीरो होता है। और ये जो है कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 -5 -6। ठीक, फिर बात करते हैं स्केलर मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स क्या हो, स्केलर हो। स्केलर इन द सेंस सेम हो। ठीक है, ये वाला। ठीक है, -3 -3 -3 ये सेम है। 1 1 भी हो सकता है, 2 2 2 भी हो सकता है। ठीक, तो ये स्केलर मैट्रिक्स कहलाता है। फिर बात करते हैं यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स जिसका क्या हो, डायगोनल एलिमेंट्स इसी को बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया, ये जीरो को छोड़ा करके। ठीक, तो ये हो गया डायगोनल एलिमेंट्स। तो यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में इसका वैल्यू हमेशा 1 ही होता है, डायगोनल एलिमेंट्स का। तो ये कहलाता है आपका ये यूनिट मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक, तो अब बात करते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। देखिए यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हर्मिशियन मैट्रिक्स इसको बोलते हैं कि ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। ध्यान से सुनिए, ए का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज अगर ए के इक्वल हो जाए तो वो कहलाता है हर्मिशियन मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। जैसे आप ये एग्जांपल ले लीजिए, आप इसी मैट्रिक्स का क्या कीजिएगा, कॉन्जुगेट कीजिएगा। कॉन्जुगेट करना मतलब ये जो प्लस है, ये साइन, सिर्फ ये इसका साइन चेंज होगा। प्लस है तो माइनस हो जाएगा और यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा कॉन्जुगेट। ठीक, इसी को बोलेंगे, ये माइनस से प्लस हो जाएगा। ठीक, तो ये हो गया कॉन्जुगेट। और अगर आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिएगा और फिर आपको सेम मिल जाए, तो देखिए अगर आप ये जो मैंने बनाया अभी, ये माइनस भूल जाइए, ये प्लस भूल जाइए एक सेकंड के लिए। तो आप इसका ट्रांसपोज कर दीजिए। ट्रांसपोज क्या बोलते हैं कि अगर रो को कॉलम में इंटरचेंज कर दे तो वो मेरा ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आगे मैंने डिस्कस किया है उस पर। तो यही अगर आप यही एग्जांपल लेके चलो तो ये हर्मिशियन मैट्रिक्स है। ठीक, फिर बात करते हैं अपना स्क्यू हर्मिशियन पर। ठीक है, तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर अगर ध्यान से सुनो, ए का कॉन्जुगेट निकाले और उसका ट्रांसपोज किए और वो अगर -a के इक्वल आ गया तो वो होता है स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसे ये एग्जांपल ले लो, आप इसका क्या करो, पहले कॉन्जुगेट निकाल लो, फिर ट्रांसपोज करो, उससे माइनस कॉमन लो, देखो क्या वो -a के इक्वल आता है। जैसे ही आया तो वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स हो जाएगा। ठीक, फिर बात करते हैं नेक्स्ट अपना आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो वैसा मैट्रिक्स ध्यान से सुनो जिसमें क्या हो, ए का स्क्वायर ए के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, ए का स्क्वायर ए के बराबर हो जाए, तो वैसा मैट्रिक्स को हम लोग बोलेंगे आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स। क्लियर? जैसे एग्जांपल ले लो, तुम खुद इसका स्क्वायर करके देखो, सेम यही आएगा। यानी कि ए इंटू ए करो, फिर से यही मैट्रिक्स तुमको मिल जाएगा। यही आइडम्पोटेंट मैट्रिक्स कहलाता है। सिर्फ कंडीशन तुमको याद रखना है ये। अब बात करते हैं नील पोटेंट। नील पोटेंट मैट्रिक्स किसको बोलते हैं? तो वैसा मैट्रिक्स जिसको तुम क्या करो, ए टू दी, यहाँ देखो ध्यान से, ए टू दी पावर m इज इक्वल टू 0। मतलब कि तुम मान लो ए को ए से मल्टीप्लाई किए तो यहाँ स्क्वायर आ गया। स्क्वायर करने पर अगर 0 आ गया
तो ये तुम्हारा किस पावर पर 0 आता है, ठीक है, तो उस पावर पर वो नील पोटेंट कहलाएगा, ठीक है। मान लो 8 a टू द पावर 3 यानी कि 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए a को तो 0 आ गया, तो जैसे 0 आया वो मैट्रिक्स क्या हो गया, नील पोटेंट कहलाएगा, ठीक। फिर नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पीरियोडिक मैट्रिक्स, ठीक। पीरियोडिक मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो a टू द पावर m+1 0 हो जाए। अब इसका क्या मतलब है, तो ध्यान दो, जैसे तुम किए a क्यूब जो है वो 0 आ गया, क्या आ गया, a क्यूब जो है, मान लो ये a क्यूब है, a क्यूब जो है वो 0 आ गया, ठीक। तुम a को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किए, तो इसका मतलब क्या, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं a टू द पावर 2 प्लस 1, 3 को लिख सकते हैं 2 प्लस 1। तो ध्यान से देखो, ये 2 जो हो गया, जैसे हम लोग 3 टाइम्स मान लो a को मल्टीप्लाई किए तो 0 आ गया, तो ये जो 2 जो है वो पीरियड हो जाएगा, ठीक है, मैट्रिक्स का, इस मैट्रिक्स का, क्लियर। तो यहाँ पीरियड क्या हो गया, m इज इक्वल टू 2। फिर बात करते हैं इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, ठीक। अगर कोई मैट्रिक्स ऐसा है और उसको तुम 2 बार मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है, और वो आई आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर आ गया, ठीक, तो वो कहलाएगा इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स। तो आप खुद ही आई क्या है, इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, क्योंकि आप आइडेंटिटी मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करो, देखो वही मिलेगा, चाहे आप फिर माइनस आई को भी मल्टीप्लाई करो वही मिलेगा, ठीक, आई ही मिलेगा। अब देखते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ ए मैट्रिक्स। मान लो 2x2 का मैट्रिक्स है और इसके अंदर फंक्शन भी हो सकता है कभी कभी, और कभी कभी क्या होगा कि फंक्शन के अलावा आपको वेरिएबल भी मिल सकता है, ठीक, और कुछ कांस्टेंट भी मिल सकता है, तो वो सब बात अलग है। तो अगर उसका इस मैट्रिक्स अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो एक हर एलिमेंट को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा आपको, ठीक। यहाँ हर एलिमेंट को क्या है, ये डिफरेंशिएट किया हुआ है। तो उसी तरह आप बात करते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, अगर ए ट्रांसपोज आई के बराबर हो जाए या फिर ए इनवर्स ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाए तो ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहलाता है। जैसे एक एग्जांपल देख लो, यहाँ पर ये मैट्रिक्स दिया हुआ है और ये ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि अगर इसका ए इनवर्स करोगे और ए ट्रांसपोज निकालोगे तो दोनों ही क्या मिलेगा, तुमको सेम मिलेगा, ठीक। तो चलो देखते हैं हम अपने आगे ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। किस पे बात करते हैं हम, क्या बात करते हैं, ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलते हैं, तो ध्यान दो, ट्रायंगुलर में 2 तरह का आता है, एक अपर ट्रायंगुलर और एक लोअर ट्रायंगुलर। तो अपर ट्रायंगुलर ये होता है, ये एलिमेंट जो है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके नीचे वाला जो होगा वो 0 होगा, और वैसे लोअर ट्रायंगुलर में ऊपर वाला 0 होगा, नीचे वाला कुछ भी हो सकता है। फिर अब देखते हैं अपना कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जैसे ये कोई मैट्रिक्स है, कॉन्जुगेट में समझे, तुमको मैट्रिक्स जो है वो ये होना ज़रूरी है, कॉम्प्लेक्स नंबर में होना ज़रूरी है, तभी उसका कॉन्जुगेट निकलेगा, क्लियर। तो ध्यान दो, जैसे 4i है तो 4i है तो यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा। 5 प्लस आई है तो बीच में हमेशा i के पहले ही माइनस लगेगा, ये तुम ध्यान रख लो जब भी कॉन्जुगेट निकालोगे। तो यहाँ भी 1 माइनस आई है तो फिर माइनस लगाएंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ऐसे ही यहाँ प्लस से माइनस, बाकी आगे वाला कभी चेंज नहीं होगा, ठीक है, आगे वाला कॉम्प्लेक्स नंबर कभी चेंज नहीं होगा। जैसे 5 प्लस आई है तो आपका हमेशा क्या, हमेशा वो जो है बीच वाला ही चेंज होगा, क्लियर। वैसे इसका प्रॉपर्टीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर ए कॉन्जुगेट का अगर आप कॉन्जुगेट करो तो हमेशा ए मिलेगा, ठीक। सेकंड नंबर, ए प्लस बी का अगर कॉन्जुगेट करोगे, ए प्लस बी का होल कॉन्जुगेट करोगे तो तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, ए डैश ए कॉन्जुगेट प्लस बी कॉन्जुगेट। उसी तरह ये सब भी है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। अब देखते हैं ट्रांसपोज कॉन्जुगेट ऑफ ए मैट्रिक्स। तो देखो, ट्रांसपोज तो जानते ही हो कि अगर हम इफ रो इंटरचेंजेस विथ कॉलम तो वो क्या हो जाता है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स हो जाता है। तो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक। अब इसका कॉन्जुगेट कर दो, ठीक है, इसका कॉन्जुगेट कर दो और इसी के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। सॉरी 1 मिनट, हाँ चाहे वैसे भी बोल सकते हो, ध्यान से सुनो हम क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स क्या, तो चाहे तुम उसका ट्रांसपोज निकालो तब कॉन्जुगेट करो, चाहे कॉन्जुगेट निकालो तब ट्रांसपोज करो, बात इक्वल ही है, ठीक। तो इस दोनों को, कॉन्जुगेट को और इसको ट्रांसपोज को हम लोग थीटा से भी डिनोट करते हैं, दोनों को साथ में, ठीक।
तो चाहे ए कॉन्जुगेट ट्रांसपोज बोलो चाहे ए ट्रांसपोज कॉन्जुगेट बोलो, दोनों सेम ही है। ठीक, तो उसी तरह ये है, तो ए कोई मैट्रिक्स था, इसका ट्रांसपोज किए फिर उसका कॉन्जुगेट किए, तो वो भी क्या आएगा, इक्वल ही आएगा। ठीक है, इक्वल नहीं आएगा इन द सेंस मतलब कि वो जो है आपका ट्रांसपोज कॉन्जुगेट मैट्रिक्स हो जाएगा। क्लियर? तो अब देखते हैं इसका भी प्रॉपर्टीज है वैसे, यानी कि ए ट्रांसपोज का कॉन्जुगेट और ये कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज जो भी बोल सकते हो, तो ये हमेशा तुमको ए देगा। ठीक, इसी तरह यहाँ भी है, यहाँ भी ये सब प्रॉपर्टी, ये प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ठीक, फिर बात करते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ए कोई मैट्रिक्स है, ठीक है, उसका मेन फॉर्मूला तुम्हारा ये है कि अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल हो जाए तो ये तुम्हारा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। खैर इतना तो जानते ही हो तुम लोग, क्या 12 में पढ़े ही हो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो अब यहाँ से एग्जांपल भी देख सकते हो, सिमेट्रिक मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जब ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाए तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाता है। इसी तरह हम लोग देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना ही होगा किसी भी हाल में, एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है इससे। तो इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ध्यान से सुनो, अगर ए जो है स्क्वायर मैट्रिक्स है देन ए प्लस ए ट्रांसपोज या फिर ये हमेशा सिमेट्रिक मैट्रिक्स देगा, याद रखना। यानी कि ए प्लस ए ट्रांसपोज को अगर ऐड कर दोगे तो उसे सिमेट्रिक मिलेगा। वाइल ए माइनस ए टी डैश जो वो तुमको सॉरी ए माइनस ए ट्रांसपोज हमेशा तुमको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही देगा। ठीक, फिर उसी तरह दूसरा प्रॉपर्टी, इफ ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन माइनस ए, ये सारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ठीक, जहाँ एन जो है वो नेचुरल नंबर है। ठीक, फिर इसी तरह तीसरा प्रॉपर्टी, इफ ए इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स देन ए टू द पावर 2n प्लस ए टू द पावर 2n जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, ए टू द पावर 2n प्लस 1 जो है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और यहाँ जो है बी ट्रांसपोज इंटू ए बी इज ऑल्सो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, यानी कि ये भी क्या होगा आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। फिर चौथा प्रॉपर्टी है कि इफ ए एंड बी आर टू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और चाहे आप उसको जोड़ दो, चाहे घटा दो, चाहे गुना कर दो, चाहे दो को गुना करके, चाहे दो को जोड़ करके, सॉरी दोनों को ए बी को मल्टीप्लाई करके, चाहे बी को ए से मल्टीप्लाई करके अगर ऐड कर दो तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको आप नोट जरूर करना सारे को। और यहाँ भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। ठीक, ये दोनों। फिर देखते हैं अपना नीचे, इसी तरह सारा ये भी है। ठीक है, ए बी माइनस बी ए जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा और ए बी जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ए बी जो है सॉरी ए बी माइनस बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। कब? जब ए एंड बी आर सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। ये मेन लाइन आपको ये याद रखना है, उसके बाद तब यहाँ पर आना है। ठीक, उसी तरह सी, व्हेन ए बी इज सिमेट्रिक व्हेन ए बी इज इक्वल टू बी ए, जब ए बी बराबर बी ए हो जाए तो ए बी क्या होगा, हमेशा सिमेट्रिक होगा। ठीक, ये जो मेरा राइटिंग है ये मेरा जो है वो मैंने निमसेट की तैयारी की थी तो उसी टाइम वो मैंने नोट्स बनाया, तो वो वही नोट्स है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं। इसी तरह बात करते हैं हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स। जब डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 हो जाए तो सिंगुलर मैट्रिक्स, और जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स इसको बोलते हैं जब डिटरमिनेंट ए का वैल्यू नॉन जीरो यानी कि 0 नहीं हो, 0 के बराबर नहीं हो। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, तो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल है जब नंबर ऑफ कॉलम इन फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम इन सेकंड मैट्रिक्स हो, तब ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बहुत मल्टीप्लिकेशन के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक, तो इसी तरह नीचे प्रॉपर्टीज है। अच्छा पहले इसको ट्रेस को देख लेते हैं। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस कुछ नहीं है, सिर्फ डायगोनल एलिमेंट को ऐड कर दो ये ट्रेस हो जाएगा। ठीक, उसी तरह ये सारा मैट्रिक्स का प्रॉपर्टीज है, तो आप लोग इसको खुद से याद करो
मैं उतना भी डीपली समझाऊंगा नहीं, मैं सिर्फ वो हल्का हल्का फॉर्मूला बता रहा हूँ बस। नहीं तो जब मैं पूरा कॉन्सेप्चुअल वीडियो लाऊंगा तो पूरा का पूरा डिटेल में हम लोग देखेंगे फॉर्मूला कैसे आता है, क्या होता है। तो ये दोनों प्रॉपर्टी को आप लोग याद कर लो, ठीक। तो ये अक्सर पूछता है कॉम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव। आपको कभी पूछ भी लेगा कि कौन सा प्रॉपर्टी है, खाली आपको ये वाला दे देगा और बोलेगा कौन सा प्रॉपर्टी है, ठीक। तो आप याद कर लीजिए इसको। फिर उसी तरह सारा ट्रांसपोज भी है। ट्रांसपोज तो खैर आप लोग जानते ही हैं, तो इतना। फिर ट्रांसपोज का भी प्रॉपर्टी है, तो आप लोग को याद रखना है तो, ठीक। और इसको हो सके तो आप लोग जितना अच्छा से इसको याद कर सके याद कीजिए। अभी सिर्फ मैंने हल्का हल्का ओवरव्यू दिया है, बाकी तो आप लोग जानते ही होंगे सारा फॉर्मूला, रिवाइज किए ही होंगे क्योंकि लास्ट टाइम है एग्ज़ाम, आपका एग्ज़ाम का। तो मैंने सिर्फ फार्मूला शीट प्रोवाइड किया और हल्का हल्का ओवरव्यू दिया, ठीक। थैंक यू।